हेलो एवरीवन, दिस इज दिवांशी जायसवाल एंड यू आर वाचिंग एड्रेस ऑफ चॉइस चैनल। हम वापस आ गए एक और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ और आज जो प्रोजेक्ट हम कवर कर रहे हैं इसमें 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट्स भी हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी जो है या फिर पोजेशन जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शुरू हो जाएगी एंड ऑल्सो कुछ टावर्स ऑलरेडी डिलीवर्ड भी हैं, एमिनिटीज ऑलरेडी वर्किंग है। सो काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होने वाला है ये। अगर मैं प्रोजेक्ट के नाम के बारे में बात करूँ, दैट इज सुखवनी स्काईलाइन। दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन वाकड़ ऑन DP रोड। ये लोकेशन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के साथ आती है। अपकमिंग ईयर्स में ये बहुत फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए। सो इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट समवेयर इन पुणे, यू शुड कंसिडर दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं लोकेलिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आसपास काफी सारी IT कंपनीज आ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करती हूँ, देन वी हैव मेजर स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द विसिनिटी सच एज यूरो स्कूल वेस्ट कैंपस, अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल, इंदिरा कॉलेज, श्री बालाजी सोसाइटी कॉलेज। हॉस्पिटल्स नियर बाय आर लाइफ पॉइंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सूर्या मदर एंड चाइल्ड केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रूबी हॉल क्लिनिक। Major landmarks and workplaces in the vicinity are Infosys, Wipro, Accenture, IBM, Hinjewadi IT Park and Mumbai-Bangalore Highway. Other than this, we also have hotels, public transport, food and malls in the vicinity. अब आइए प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। 6.5 एकर्स का ये लैंड पार्सल है जिसमें 8 टावर्स आ रहे हैं। अब तक टावर H, टावर A, B and C ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और अराउंड 400 फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। इफ आई टॉक अबाउट टावर D, जिसका पोजेशन चल रहा है फिलहाल, देन वी हैव टावर E विच इज राइट ओवर हियर, जिसका पोजेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दैट इज दिसंबर 2024 हो जाएगा। And the last option that we have, that is tower F, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है and by the end of in the month of July 2025 this tower will be also completed और उसका भी पोजेशन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमिनिटीज की, the center land parcel that is of 1.5 acres, यहाँ पे सभी के सभी एमिनिटीज हैं। हमारे पास ओपन एरिया एमिनिटीज भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग पाथ्स, along with that we have क्लब हाउस विद जिम्नेशियम, इंडोर गेम्स, हमारे पास मल्टीपर्पज कोर्ट भी है, किड्स प्ले जोन है, ओपन एरिया जिम है, देयर इज ऑल्सो अ स्विमिंग पूल एंड मेनी मोर एमिनिटीज। अब अगर मैं पार्किंग की सिचुएशन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टावर के नीचे स्टिल पार्किंग मिल जाती है। उसके अलावा ये एक पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो ग्राउंड लेवल पे हमें पार्किंग मिल जाती है। देयर इज अनदर टावर अंडर कंस्ट्रक्शन दैट इज टावर I, जहाँ पर और बहुत सारी एमिनिटीज आने वाली हैं टू मेक द लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स लिविंग ओवर हियर ईजियर। प्रोजेक्ट की लेआउट को समझने के लिए हम 3D मॉडल के सामने आ गए हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। These two tower that you see right over here, this is tower D, जिसका पोजेशन अभी चल रहा है। टावर E ये है जो कि लॉन्च हो चुका है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इसका भी पोजेशन हो जाएगा। देन वी हैव टावर F हियर। ये दोनों टावर्स टावर F हैं जिनका लॉन्च अभी रिसेंटली हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्वेंट्रीज है और इसका पोजेशन जो है वो जुलाई 2025 में होगा। एंड एट लास्ट देयर इज अनदर टावर दैट इज टावर I, जहाँ पर कई सारी और एमिनिटीज आएंगी टू मेक द लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स लिविंग ओवर हियर ईजियर। अभी हम टावर D में हैं टू शो यू एग्जैक्टली हाउ द टावर वुड लुक लाइक और यहाँ पर 3 BHK और 2 BHK अपार्टमेंट्स कैसे दिखने वाले हैं। इस टावर का पोजेशन जल्दी शुरू होने वाला है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो ऑन वन हैंड साइड वी हैव 2 BHK विद अ स्मॉलर लॉबी साइज, बट आप 3 BHK की लॉबी देखिए। दिस विल बी द प्राइवेट लॉबी फॉर 3 BHK बिकॉज यहाँ आसपास में कोई अपार्टमेंट नहीं है। यू गेट कंप्लीट प्रिवेसी एज वेल एज, सिंस इतनी लंबी लॉबी है, यू कैन ऐड प्लांट्स, यू कैन ऐड सो मेनी थिंग्स जो कि आपका होगा क्योंकि ये आपका प्लेस है। एंड देन दिस इज हाउ द सैम्पल अपार्टमेंट लुक्स लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंट्रेंस वी हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइज कैंसलिंग गेट with a lock, smart lock आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। And then after you enter your apartment, this is how it would look. This is your living and dining space. The size of this living and dining area is 11 by 18. हमारे लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस से अटैच हमें बालकनी मिलती है। सो बेसिकली ऑल द 3 BHK अपार्टमेंट्स ओवर हियर हैव द व्यू ऑफ एमिनिटीज और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से
सेंटर में 1.5 एकर्स के लैंड पार्सल में सारी एमिनिटीज दे रखी है। दैट इंक्लूड्स द क्लब हाउस एंड ओपन एरिया एमिनिटीज। अलॉन्ग विद इट टावर आई अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, जहां पे कुछ और एमिनिटीज भी आने वाले हैं। डाइनिंग स्पेस के बाद आपका किचन कुछ ऐसा लगता है। द साइज ऑफ दिस किचन इज 7x8 एज यू कैन सी ओवर हियर। क्वाइट स्पेशियस एल शेप का हमें वर्किंग आइलैंड मिलता है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो भी आप कैबिनेट्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब आपको रॉ अपार्टमेंट में भी मिलेगा। दैट मीन्स कि जब आप अपार्टमेंट खरीदते हैं तो ये कैबिनेट्स, ये वर्किंग आइलैंड, ऑल ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड। एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस अपार्टमेंट में इज दिस विंडो, जिसमें आपको एग्जॉस्ट फैन भी मिलता है। Now let's have a look at the dry balcony or the utility area. The size of this dry balcony is 7x4 and again we have a window over here for ventilation. अब चलिए बात करते हैं bedrooms की। तो first of all this is the kids bedroom that they have decorated and I really like the interior of this room. Astronaut और space theme दे रखा है, very cute. So you can see it's spacious as well. We have a bed over here. काफ़ी बड़ी सी खिड़की है फॉर वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइटिंग। वार्डरोब के लिए भी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जा रहा है। देन यू हैव द स्टडी टेबल और उसके बाद हमें यहाँ पे मिल रहा है वॉशरूम, दैट इज द अटैच वॉशरूम। साइज ऑफ दिस वॉशरूम इज 7x4 एंड द साइज ऑफ दिस रूम इज 10x11। अब बाकी के बचे हुए 2 रूम्स की तरफ चलते हैं। सो यू आर लीडेड थ्रू अ पैसेज, जिसमें सबसे पहले आता है एक डेडिकेटेड एरिया फॉर योर वॉश बेसिन और यहाँ पे जितनी भी फिटिंग्स हैं ये सब आपको सेरा की मिलते हैं। नाउ ऑन माय राइट हैंड साइड वी हैव द सेकंड बेडरूम। दिस विल बी योर गेस्ट बेडरूम। द साइज ऑफ दिस रूम इज 10x10। इन्होंने इसको एक फैमिली लाउंज की तरह रखा है, बट यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ बेडरूम एज वेल। एंड अटैच्ड टू द बेडरूम यू हैव द बालकनी। द साइज ऑफ द बालकनी इज 10x2। मास्टर बेडरूम से पहले हमें यहाँ मिल जाता है एक कॉमन वॉशरूम। The size of this washroom is 7x4 and जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह आप इसमें देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड रहेंगी। ऑल्सो जो अटैच वॉशरूम है हर एक अपार्टमेंट का, चाहे ये किड्स बेडरूम हो या फिर मास्टर बेडरूम हो, इसमें आपको सोलर वाटर मिलता है विच इज़ अगेन अमेजिंग। चलिए अंदर चलते हैं और मास्टर बेडरूम देखते हैं। 11x13 का साइज है मास्टर बेडरूम का, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इन्होंने यहाँ पे फ्रंट में टीवी कैबिनेट मेंटेन किया है। देयर इज अ ड्रेसिंग टेबल राइट ओवर हियर। फिर बड़ी सी खिड़की है विद मॉस्किटो मेश एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव द अटैच वॉशरूम। ऑब्वियसली द साइज ऑफ द वॉशरूम इज 7x4। इन द मास्टर वॉशरूम यू विल बी प्रोवाइडेड विद द ग्लास सेपरेटर्स। इस टावर में हमारे पास रॉ फ्लैट्स भी अवेलेबल है। सो लेट मी शो यू the raw flats of 2 BHK and 3 BHK so that you can get an idea कि आपको exactly क्या मिलने वाला है। Go have a look at that. एज आई मेंशन कि डी टावर का तो पोजीशन ऑलरेडी होने वाला है। इन्वेंटरीज हमारे पास टावर ई और टावर एफ में है। वो भी टावर ई क्योंकि कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो सोल्ड आउट है, 50 to 60% सोल्ड आउट है टावर। एंड उसका पोजेशन जो है वो दिसंबर 2024 में है। लेकिन टावर एफ में हमारे पास काफ़ी सारी इन्वेंट्रीज है। यू विल गेट 2 BHK एज वेल एज 3 BHK। तो फटाफट से साइजिंग और प्राइसेस की बात कर लेते हैं। इन टावर ई कारपेट एरिया इज 925 स्क्वायर फीट ऑफ अ 3 BHK अपार्टमेंट और उसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस जो है दैट इज 1 करोड़ 16 lakhs।
जो 2 BHK का ऑप्शन है उसका कारपेट एरिया 821 स्क्वायर फीट का है और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ दैट इज 98.5 लैक्स। वेल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो आपको नीचे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करना है हमसे, स्क्रीन पे नंबर्स मेंशन है। और अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप से भी हमें कनेक्ट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको पुणे के और प्रोजेक्ट्स देखने हैं या मुंबई के प्रोजेक्ट्स देखने हैं या बैंगलोर, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली, पंचकुला, कहीं पे भी प्रोजेक्ट्स देखने हैं, ऑल ऑफ द वीडियोस आर ऑन दी चैनल। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आपसे अगली बार मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।